जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम भारतीय इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में हम सभ्यता के विकास वाले टॉपिक को लिए हैं। सभ्यता के विकास वाले टॉपिक में हमें 5 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें पाषाण काल हमने अभी ख़त्म किया है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, ताम्र पाषाणिक सभ्यता की बात करेंगे, उसके बाद महाजनपद की बात करेंगे, वैदिक पीरियड की बात करेंगे। जो सभ्यता के विकास में 5 टॉपिक हैं, हमने अपनी पहली कक्षा में आपको बताया था, वो क्रमवार चीज़ें होती रहेंगी। जो हमारी कक्षा है ये बहुत ही शॉर्ट कक्षा है और शॉर्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रिवीजन की दृष्टि से आवश्यक है। इन सब चीज़ों को पढ़िए। आप निश्चित तौर पर पीसीएस की परीक्षा आने वाली है या जो भी 1 दिवसीय परीक्षा होगी उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और यकीन मानिए इन सब टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बात करते हैं सभ्यता का विकास। भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है, उसमें आज बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके प्रमुख स्थल क्या है, उन स्थलों का महत्व क्या है, इन्हीं सब विषयों पर हमारी यह कक्षा निर्भर है। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता का विकास कब हुआ? तो सामान्यतः यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्वी दक्षिण एशिया के पश्चिमी भागों में फैली हुई थी। यह सभ्यता कब? 2500 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि अब वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। पहली बात, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से इसे जाना जाता है। पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। अब इस सभ्यता की खोज किसने की? तो पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में, सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व में। ठीक कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को कब खोला गया था? किसने इसकी खोज की घोषणा की कि जो हमारी सिंधु घाटी है, सिंधु एक नदी का नाम है, तो सिंधु घाटी में एक सभ्यता की खोज की गई। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। कब किया था? वर्ष 1924 में। जॉन मार्शल कौन थे? उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। अब पूरा स्थल है, उनका महत्व क्या है, यह स्थल किस नदी के किनारे बसा है, किस क्षेत्र में है, किस प्रांत में है, उसके खोजकर्ता कौन है, इन सारी चीज़ों को बारीकी से हम पढ़ेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। हड़प्पा यह पाकिस्तान में है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता की इस स्थल का खोज किया गया था। अब यहाँ से जो चीज़ें मिली है वह परीक्षा में पूछा जाता है। 3-4 चीज़ें पूछी जाती है, उसी को ध्यानगत रखते हुए यह हमारा फ्रेम किया गया है आज की कक्षा को। हड़प्पा सभ्यता अभी वर्तमान में कहाँ है? यह स्थल हड़प्पा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। अब यहाँ पर इस स्थल से क्या क्या प्रमाण मिले हैं? विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागार, ये बहुत बार पूछा जाता है कि अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। उसके बाद लिंग व योनि के पाषाण प्रतीक। पाषाण मतलब पत्थर के चिन्ह इस प्रकार के बनाए गए थे। मातृदेवी की मूर्ति, RS-37 कब्रगाह, नटराज की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति आदि महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से साक्ष्य के रूप में मिली है। फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ से विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागार, लिंग व योनि के पाषाण प्रतीक, मातृदेवी की मूर्ति, RS-37 कब्रगाह, नटराज की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति आदि चीज़ें मिली हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसी में से पूछा जाता है, इसलिए इन सब सारी चीज़ों को लिखा गया है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। रखाल दास बनर्जी ने इस स्थल का खोज किया था। अब यहाँ से क्या मिला है? बृहद स्नानागार और अन्नागार, यही बार बार पूछता है। तो अन्नागार की बात करेगा तो हड़प्पा से। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ से क्या मिला है? स्नानागार। स्नानागार मतलब स्नान करना, जहाँ हम लोग नहाते हैं वहाँ। उसके बाद सावधान,
दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति। अब देखिए, नटराज की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है कहाँ पे, हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली है। पशुपत महादेव की मुहर, पशुपत महादेव की मुहर मिली है। उसके बाद तीसरा हमारा स्थल है धौलावीरा। यह कहाँ है, गुजरात। गुजरात कहाँ है, भारत में है। इस सभ्यता का खोज किसने किया, इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की इस स्थल की खोज जगतपति जोशी जी ने किया था। यहाँ यह क्यों महत्वपूर्ण है, धौलावीरा बार बार पूछा जाता है, क्योंकि 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भारत की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला यह चौथा शहर है, 40वां, ठीक, 40वें नंबर पर है। इसके पहले 39 घोषित हो चुके हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में। अब जगतपति जोशी जी द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से क्या मिला है, विशाल पानी के कुंड मिला है, जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध व तटबंध। आगे लोथल, लोथल भी कहाँ है, लोथल भी गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। एसा राव द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से गोदीवाड़ा, धान की भूसी, अग्निवेदिकाएं, चित्रित मृतभांड, अग्निवेदिकाएं, चित्रित मृतभांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े के दांत आदि प्राप्त हुए हैं। जहाज की टेराकोटा आकृति, कोण मापने वाले उपकरण, इसमें से घोड़े के दांत पूछता है। चित्रित मृतभांड के बारे में भी पूछता है कि कहाँ से मिला है, और कोण मापने वाला उपकरण यह कहाँ से मिलता है, तो लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। टिक लगाने का आएगा, और भारत और पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश का नाम होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो उस पर टिक नहीं लगाना, वो गलत ही है। जो भी स्थल हमारे हैं वो मुख्यतः कहाँ हैं, भारत और पाकिस्तान के। तो हमने पाकिस्तान वाले में, पाकिस्तान में जो वर्तमान में स्थल है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हो गया। उसके बाद भारत में कौन कौन से हैं, धौलावीरा है, गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई। अब राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है, यह हरियाणा का एक स्थल है, एक क्षेत्र है, घग्गर नदी के किनारे बसा है, और अमरेंद्र नाथ जी ने इस स्थल की खोज की थी। इसे हड़प्पा सभ्यता का प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो राखीगढ़ी जो हरियाणा का एक स्थल है उसको हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। यहाँ से अन्नागार मिला, कब्रिस्तान मिला, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं। अब अगला हमारा स्थल आता है कालीबंगा। कालीबंगा काली चूड़ियों वाला स्थान इसको भी कहते हैं। यह राजस्थान में है, ये भी घग्गर नदी के किनारे हैं। अमलानंद घोष जी ने इस स्थल की खोज की थी। 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। किसने खोज की थी, तो अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज की थी। ये कैसे स्थल हैं, सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अवशेष और साक्ष्य मिले हैं, ऐसा पुरातत्वविद का मानना है, और यह निश्चित है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2500 ईसा पूर्व में, 2500 वर्ष ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में खेती होता था यहाँ पे कालीबंगा में। उसके बाद कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, 7 हवन कुंड का साक्ष्य, ये बार बार पूछता है। 7 हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। अग्निवेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल। अब बात करेंगे, अगला स्थल हमारा है चनहुदड़ो। यह पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे बसा है। एनजी मजूमदार के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से क्या मिला है, मनके बनाने वाली दुकानें एवं लिपस्टिक का उपयोग पाया गया है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यह जो हमारा चनहुदड़ो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बसा है, जिस स्थल की खोज एनजी मजूमदार साहब ने की थी, वहाँ से मनके बनाने वाली दुकानें एवं लिपस्टिक का उपयोग पाया गया है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह प्राप्त हुआ है। ये बार बार पूछता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो चनहुदड़ो से। या चनहुदड़ो कैसा स्थल है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। अभी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो एनजी मजूमदार है। इतनी चीज़ें हो गई इस स्थल से। उसके बाद सुरकोटदा, यह भी गुजरात का है। इसकी खोज जेपी जोशी जी ने किया था। यहाँ से घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ से मतलब सुरकोटता से। यह कहाँ है? गुजरात का एक स्थल है। इसकी खोज किसने की थी इस स्थल की? जेपी जोशी जी ने। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से यह साक्ष्य मिला है कि घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला है। घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। यह कहाँ है? गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी जी ने। अगला हमारा है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इस स्थल की खोज की थी। यहाँ से अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ दफन कुत्ता तथा तांबे की कुल्हाड़ी, मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब का एक स्थल है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। उसके बाद कुछ स्थल ऐसे हैं कि जिनका मिलान करने के लिए आता है कि यह स्थल वर्तमान में कहाँ अवस्थित हैं, कहाँ पर है। तो देख लेंगे, देसलपुर यह गुजरात में है, पाबूमठ गुजरात में है, रंगपुर ये भी गुजरात में है, शिकारपुर ये भी गुजरात में है, सनौली उत्तर प्रदेश में है, कुणाल हरियाणा में है, करणपुरा राजस्थान में है और गनेरी वाला पंजाब में है। यह कुछ स्थल हैं जिनका मिलान करने के लिए आता है कि यह स्थल कहाँ है। बेतरतीब चीज़ें दे दी जाएंगी, उसमें मिलान करने को आएगा तो आप आसानी से इस चीज़ों को मिलान कर लेंगे। उसके बाद उस समय 4 जो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उसके बाद भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरी, इस सभ्यताओं से भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत किस्म की थी। आज की इस कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में, उन सबको हमने ध्यानगत रखते हुए इस कक्षा को डेवलप किया। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें। अगर आप नए दर्शक हैं, हमारे पाठक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आप हमसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं शिक्षा से संबंधित विषयों के साथ। इसके लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है 7081788388 पर आप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी यही हमारा मैसेज है, टेलीग्राम का भी यही हमारा नंबर है 7081788388 पर। हमारा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप कॉम्पिटिटिव छात्रों को, मित्रों को यह कक्षा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसी कक्षाएं आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।